कोलोनिक पॉलिप, बड़ी आंत के अंदर की पॉलिप या बड़ी आंत के अंदर की गांठ, यह आपने ज़रूर सुना होगा। आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आ रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गोयल, मैं एक जीए कैंसर सर्जन हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि हम ये जानकारी काफ़ी और लोगों तक भी पहुँचा पाए। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कोलोनिक पॉलिप। बड़ी आंत जो हमारी लगभग 130 सेंटीमीटर की होती है, उसके अंदर कभी भी कोई भी एक गांठ डेवलप हो सकती है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप मेडिकल भाषा में कोई भी एक आउटग्रोथ है, मतलब कोई भी आपका पार्ट अगर मशरूम की तरह बढ़ने लग गया है तो हम उसको पॉलिप बोलते हैं। ये जो पॉलिप होते हैं, ये पॉलिप आपके कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि भाई अगर मेरी बड़ी आंत के अंदर कोई पॉलिप है तो वो कैंसर में बदल सकता है, इसलिए मेरे को उसका इलाज करना जरूरी है। पर ये हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई मेरे को ये पॉलिप के अंदर कोई प्रॉब्लम है या मेरे को आगे कुछ इसका करना है। तो सबसे पहले हमारे को समझना है कि पॉलिप के लक्षण क्या होते हैं। ज्यादातर जो पॉलिप के जो लक्षण होते हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अक्सर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। आपने किसी और चीज के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई है। इस इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हम कोलोनोस्कोपी, लैट्रिन के रास्ते से दूरबीन की जांच की बात कर रहे हैं। आपने किसी और पर्पज से कराई है और उसमें आपको पॉलिप मिल गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम पॉलिप का होता है वो होता है ब्लीडिंग, कि आपको लैट्रिन के रास्ते से खून आ सकता है, जिसके लिए आपने एंडोस्कोपी करी और आपको पॉलिप का पता चल गया। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे लक्षण नहीं बताया कि भाई लैट्रिन के रास्ते से खून आया है तो मेरे को कोलोनोस्कोपी करनी है, आपको अपनी एंडोस्कोपी करानी है कि लैट्रिन के रास्ते से एक लगभग 11 mm के डायमीटर की एक ट्यूब होती है जिसको आप लैट्रिन के रास्ते से डालते हैं और उससे आप लैट्रिन के रास्ते जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर आप देखते हैं। तो उस समय आपको जब पॉलिप दिखता है तो आप उसमें से एक टुकड़े की जांच लेते हैं। टुकड़े की जांच मतलब बायोप्सी। ये जो बायोप्सी है ये मेरे को बताएगी आगे कि मैंने इसमें क्या करना है। तो अब जब ये बायोप्सी ली गई है तो हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि ये पॉलिप किस प्रकार का है। पॉलिप अगर मैं मोटे तौर पर आपको समझाना चाहूँ तो पॉलिप हमारे ट्यूबुलर एडिनोमा होते हैं, विलस एडिनोमास होते हैं या ट्यूबुलोविलस। मतलब ट्यूबुलर बिल्कुल मशरूम के प्रकार का, विलस मतलब थोड़ा सा फ्लैट होता है, या दोनों प्रकार में वो मिले होते हैं। तो जो ये विलस वाले जो एडिनोमास होते हैं उनके अंदर कैंसर की डेवलपमेंट का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए हर प्रकार के पॉलिप की आपको बायोप्सी करनी आवश्यक है। जब भी पॉलिप की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये वर्ड्स हमेशा आते हैं, ट्यूबुलोविलस एडिनोमा। एडिनोमा मतलब ये कैंसर नहीं है, पॉलिप में है ट्यूबुलोविलस एडिनोमा विद नो डिस्प्लेसिया, लो ग्रेड डिस्प्लेसिया या हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है कि आपका जो पॉलिप है उसके अंदर कैंसर के चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अगर वो हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया है मतलब मेरा जो पॉलिप की जो पहली लेयर है उसके अंदर कैंसर की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट भी इस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पॉलिप जो है ट्यूबुलर पॉलिप, ट्यूबुलर एडिनोमा है जिसमें मेरा लो ग्रेड डिस्प्लेसिया है, तो जो ऐसे पॉलिप्स होते हैं उनको हम एंडोस्कोपिकली, मतलब आप लैट्रिन के रास्ते से जो दूरबीन की जांच कर रहे हैं उसी के दौरान हम उसको पूरे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा इतना बड़ा पॉलिप था, मैंने उसको यहाँ से कट करके निकाल लिया एंडोस्कोपी से और मेरा नीचे वाले हिस्से में कोई कैंसर नहीं आया तो मेरा ट्रीटमेंट वहीं खत्म हो जाता है। पर अगर मेरा नीचे वाले हिस्से में भी कोई डिस्प्लेसिया आ गया है तो मेरे को फिर बड़ी सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये लो ग्रेड डिस्प्लेसिया या नो डिस्प्लेसियाज होते हैं जिसको हम एंडोस्कोपिकली, मतलब कोलोनोस्कोपी या दूरबीन के जरिए ही ट्रीट कर सकते हैं। ये हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया वाले जो पॉलिप्स होते हैं या विलस एडिनोमा विद डिस्प्लेसिया वाले जो पॉलिप्स होते हैं उनको हमारे को हमेशा एक मेजर सर्जरी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर लिम्फ नोड मतलब आसपास की गांठों में कैंसर के जाने की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो बायोप्सी है वो सुपरफिशियल आई है और आपका जो कैंसर वो नीचे की तरफ भी है। तो ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं इसमें अक्सर आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी जो कोलेक्टमी है, मतलब एक फॉर्मल जो सर्जरी है लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक विधि द्वारा, उसको कराइए।
अगर हमारे पास एक्सपर्ट एंडोस्कोपिस्ट अवेलेबल हैं तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हम एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल डिसेक्शन या एंडोस्कोपी म्यूकोजल डिसेक्शन बोलते हैं, जो अगर हम कर सकते हैं तो कुछ केसेस के अंदर इन हाई ग्रेड डिस्प्लेसियास को भी हम अपनी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैंने आपका दूरबीन से पॉलिप को निकाला है तो मेरे को सर्वेलेंस में रहना बहुत जरूरी है। सर्वेलेंस का मतलब है मेरे को पीरियोडिकली अपनी कोलोनोस्कोपी करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक पॉलिप बना है तो आपको आशंका है कि दूसरे पॉलिप भी बनेंगे। आपको 6 महीने साल भर में एक अपनी कोलोनोस्कोपी कराती रहनी चाहिए, ताकि जब भी कोई पॉलिप बने डॉक्टर साहब उसको एंडोस्कोपिकली कट करके निकाल दें। तो इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि जो ये कोलोनिक पॉलिप हैं ये हमारे कैंसर के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब भी इनका पता चले इनको छोड़ना नहीं है, आपको इनको रिमूव कराना है, एंडोस्कोपिकली रिमूव कराना है, बायोप्सी देखनी है। अगर बायोप्सी के अनुसार केवल एंडोस्कोपी से काम चल रहा है तो वो कराना है, नहीं तो आपको फॉर्मल सर्जरी की तरफ जाना है। पॉलिप हमेशा हमेशा हमारे को इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। कोई भी अगर आपको लक्षण आ रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, पॉलिप दिखता है, उसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। नमस्कार।